इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चिनूक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। चिनूक हेलीकॉप्टर्स को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। यूएस आर्मी ने 400 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड कर दिया है, यानी उसके उड़ने पर रोक लगा दी है, बैन लगा दिया है। आपको तो पता ही है कि इंडियन एयरफोर्स भी चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूएस आर्मी ने आखिर ऐसा क्यों किया, और साथ ही क्या इंडियन एयरफोर्स भी चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स इस वक्त 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर रही है। इसका पहला बैच फरवरी 2019 को मिला था और साल भर के भीतर इसे बनाने वाली कंपनी बोइंग ने सभी 15 चिनूक्स की डिलीवरी कर दी थी। पिछले कुछ वक्त में इंडियन एयरफोर्स के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स बेहद अहम साबित हो चुके हैं। लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर्स तक एयरलिफ्ट ऑपरेशंस में इन्होंने जबरदस्त काम किया है। भारतीय वायुसेना में चिनूक हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट है उसका एक बेस चंडीगढ़ में है। नॉर्थ यानी राजस्थान से लेकर सियाचिन और लद्दाख तक ऑपरेट करने के लिए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के लिए असम में इसकी दूसरी यूनिट मौजूद है, जिस पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर बाकी पूरे उत्तर पूर्व की जिम्मेदारी है। देखिए, चिनूक जो है वो दुनिया का एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर है, इसमें किसी को शक नहीं है। पर है तो मशीन, और मशीन में दिक्कत कभी भी हो सकती है। यूएस आर्मी को इसके इंजन में एक बड़ी खामी का पता चला है। हादसे होते होते बचे हैं, कुछ हादसे हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड करने का बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। दुनिया की हर बड़ी न्यूज वेबसाइट ने चिनूक के ग्राउंडेड होने की खबर को प्रमुखता से कवर किया है। ब्रिटेन की न्यूज वेबसाइट द इंडिपेंडेंट हो या फिर इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स हो, अमेरिका के बड़े मीडिया हाउसेज में शुमार सीएनएन हो, ब्लूमबर्ग हो, टर्की की न्यूज एजेंसी टीआरटी वर्ल्ड हो, सबने चिनूक हेलीकॉप्टर्स के ग्राउंडेड होने की खबर दी है। पर इन सब ने फॉलो अप खबर ही दी है। सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया अमेरिकी न्यूज वेबसाइट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। 30 अगस्त को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी कि यूएस आर्मी ने चिनूक हेलीकॉप्टर्स के पूरे फ्लीट को ही ग्राउंडेड कर दिया है। इस खबर को ब्रेक करने वाले थे वॉल स्ट्रीट जर्नल के एंड्रयू टैंगल और गॉर्डन लुबोल्ड। एंड्रयू टैंगल वॉल स्ट्रीट जर्नल में एविएशन रिपोर्टर हैं जो अमेरिका के एरोस्पेस जायंट्स बोइंग और यूएस एयरलाइंस को कवर करते हैं, जबकि गॉर्डन लुबोल्ड वॉल स्ट्रीट जर्नल में व्हाइट हाउस और नेशनल सिक्योरिटी के रिपोर्टर हैं। अपनी खबर में इन्होंने बताया कि यूएस आर्मी ने चिनूक हेलीकॉप्टर्स को इसलिए ग्राउंडेड किया है क्योंकि इसके इंजन में आग लग रही है, और आग इसलिए लग रही है क्योंकि इंजन में तेल लीक हो रहा है। यूएस आर्मी की फ्लीट में करीब 400 चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें उड़ाने पर टेम्पररी तौर पर बैन लगा दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए यूएस आर्मी की प्रवक्ता सिंथिया स्मिथ ने कहा कि सेना ने ईंधन रिसाव की मुख्य वजह की पहचान कर ली है। इसकी वजह से कुछ चिनूक हेलीकॉप्टर्स के इंजन में आग लगने की घटना हुई है। इस समस्या को ठीक करने के लिए कदम उठा लिए गए हैं। हालांकि अभी तक इसकी वजह से किसी की भी मौत या फिर कोई जख्मी नहीं हुआ है, पर सुरक्षा को और सावधानी को ध्यान में रखते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को तब तक के लिए ग्राउंडेड कर दिया गया है जब तक इस खामी को ठीक नहीं कर लिया जाता। अब 400 से ज्यादा चिनूक हेलीकॉप्टर्स को यूएस आर्मी ने ग्राउंडेड कर दिया। इस खबर से हंगामा तो मचना ही था, क्योंकि इंजन में आग लग जाना कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं। इसका मतलब है बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा खतरा। किसी मिशन के दौरान अगर इंजन में आग लग जाए तो कई लोगों की जान जा सकती है, मिशन फेल हो सकता है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि हेलीकॉप्टर क्रैश में ही हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर जाएं और सीडीएस बिपिन रावत के नाम से ही ऑडियो बुक है, उसे जरूर सुने, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि बेहद सुरक्षित माने जाने वाले हेलीकॉप्टर में सफर करने के बावजूद वो हादसे का शिकार कैसे हुए। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए भी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ
199 में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस लौटते हैं अपने आज के खबर पर। चिनूक हेलीकॉप्टर्स में तकनीकी खामी इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में ये सबसे नए और आधुनिक हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उन सेनाओं के लिए चिंता की बात है जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल कर रही हैं। दुनिया भर में सेनाएं अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर रही हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ताइवान, इजिप्ट, ग्रीस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, जापान, साउथ कोरिया, लीबिया, मोरक्को, नीदरलैंड्स, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन, टर्की, यूएई और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर हैवीवेट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। इसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 21 सितंबर 1961 को हुई थी। साल 1962 में इसे सेना में शामिल कर लिया गया था। साल 2012 तक के आंकड़ों के मुताबिक 1200 से ज्यादा चिनूक हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया जा चुका है। अमेरिकी आर्मी, जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन एयरफोर्स के अलावा दुनिया भर में 20 से ज्यादा देशों की सेनाएं चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस खबर के बाद क्या प्रतिक्रिया आई है या किस तरह के कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, सारी बात बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चिनूक हेलीकॉप्टर की कुछ तकनीकी जानकारी आपको दे देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों इसका शुमार दुनिया के बेहतरीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में किया जाता है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स में 3 लोगों का क्रू होता है, एक पायलट, दूसरा को पायलट और तीसरा फ्लाइट इंजीनियर या फिर लोड मास्टर। इसके जरिए 33 से 55 जवानों को या फिर 24 स्ट्रेचर्स और 3 अटेंडेंट्स को या फिर 10,886 किलोग्राम वजन के पेलोड को ले जाया जा सकता है। यानी साफ जाहिर है कि ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं। इसके जरिए युद्ध के मैदान में सैनिकों को भेज सकते हैं या फिर वॉर जोन से घायल जवानों को बेस हॉस्पिटल ला सकते हैं या फिर जवानों के लिए गोला बारूद या दूसरी जरूरत की चीजों को पहुंचाया जा सकता है। ये इतने ताकतवर हैं कि इनके जरिए फील्ड गन्स और गाड़ियां भी ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं। इसकी लंबाई 98 फीट है, चौड़ाई 12.5 फीट है और जबकि ऊंचाई है करीब 19 फीट। इसमें 2 रोटर लगे हैं जिनका डायमीटर 60 फीट है। चिनूक का खाली वजन 11,148 किलो है जबकि मैक्स टेक ऑफ वेट 22,680 किलो है। इसकी फेरी रेंज 2,252 किलोमीटर की है, नॉर्मल रेंज 740 किलोमीटर की है और कॉम्बैट रेंज 370 किलोमीटर है। इसकी सर्विस सीलिंग 20,000 फीट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड अगर देखें तो 315 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि क्रूज करने की स्पीड जो है इसकी वो है 296 किलोमीटर प्रति घंटा। चिनूक को इतनी स्पीड मिलती है इसमें लगे 2 लाइकोमिंग T55 GA 7148 टर्बो शाफ्ट इंजन से जो 4,733 SHP यानी शाफ्ट हॉर्स पावर की ताकत पैदा करते हैं। इस इंजन को अमेरिकी कंपनी हनीवेल एरोस्पेस बनाती है। चिनूक के अलावा इन इंजनों का इस्तेमाल बेल 309 और पाइपर PA-48 इन्फोर्सर्स में किया जाता है। अब तक 6,000 से भी ज्यादा इंजन बनाए जा चुके हैं। तो अभी तक की जो जांच हुई है, दिक्कत इसके इंजन में है। अमेरिकी आर्मी के मुताबिक अब तक 70 से ज्यादा चिनूक हेलीकॉप्टर्स के इंजन में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। इंजन बनाने वाली जो कंपनी है हनीवेल, उसकी तरफ से कहा गया है कि इंजन में मौजूद ओ रिंग्स में खामी आ गई है जिससे ये लग रहा है कि आग लगने की वजह ये ओ रिंग्स की खामी है। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं कि ओ रिंग्स क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। ओ रिंग्स करीब करीब हर इंजन में लगे होते हैं, वो फिर चाहे गाड़ी का इंजन हो या फिर फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर का इंजन क्यों ना हो। जहां भी इंजन है उसमें ओ रिंग्स जरूर होते हैं। ये दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं। ये इंजन का बेहद आम और साधारण पुर्जा है लेकिन है बड़े काम का क्योंकि इसमें छोटी सी खामी क्या कर सकती है। आप ग्राउंडेड हो चुके 400 से ज्यादा चिनूक हेलीकॉप्टर्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्य रूप से ओ रिंग्स का काम होता है इंजन की 2 सतहों को सील करना जिससे किसी भी तरह की लीकेज ना हो। अब लीकेज एयर की भी हो सकती है और ऑयल की भी हो सकती है। इंजन में आग लगने की बड़ी वजह ऑयल लीक हो सकती है। ओ रिंग्स कई तरह के होते हैं और इन्हें जरूरत के मुताबिक अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है। इसमें फ्लूरो एलोस्टोमेर, सिलिकॉन रबर, एथिलीन प्रोपेलीन मोनोमेर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूथेरेन शामिल है। देखिए, अब देर सबेर इस दिक्कत को दूर कर लिया जाएगा, पर सबसे अहम सवाल यह है कि क्या भारत में जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं उनके साथ भी ये दिक्कत आ सकती है। अगर अमेरिका में चिनूक हेलीकॉप्टर्स में दिक्कत आ रही है तो भारतीय चिनूक भी
इस जैसी खामी का शिकार हो सकते हैं। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तरफ हम इनका इस्तेमाल रेस्क्यू मिशंस में कर रहे हैं और दूसरी तरफ चीन से तनातनी चल रही है और लद्दाख और उत्तर पूर्वी जो सीमा है हमारी चीन के साथ, वहां पर भी चिनूक की तैनाती की गई है। दिन रात वहां पर भी चिनूक अपनी सेवाएं दे रहा है। हालांकि अभी अमेरिका के अलावा किसी दूसरे देश से चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड करने की खबर तो नहीं आई है, लेकिन इन सभी देशों को चिंता तो हुई है। इसमें भारत भी शामिल है। भारतीय न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने फौरन चिनूक हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी बोइंग से इस घटना पर जानकारी मांगी है। एएनआई को सरकारी अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स में चिनूक हेलीकॉप्टर अभी भी ऑपरेशनल हैं, यानी कि उड़ान भर रहे हैं, वो अपने मिशंस कर रहे हैं। भारत ने उन वजहों की जानकारी मांगी है जिसके कारण यूएस आर्मी ने इंजन में आग की वजह से अपने चिनूक हेलीकॉप्टर्स की पूरी फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया है। यानी फिलहाल तो इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से इस खबर के बाद ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इनके मेंटेनेंस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और हां, आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर जाइए और जनरल बिपिन रावत के नाम से जो ऑडियो बुक है उसको जरूर सुनिए, जिससे आप समझ सकेंगे कि हेलीकॉप्टर्स में छोटी सी छोटी खामी भी कितना बड़ा हादसा करा सकती है। और हाँ, मेरा कोड DDT50 इसका इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको मिलेगा 50% का स्पेशल डिस्काउंट। और ख्याल रहे, ये डिस्काउंट पहले 250 यूजर्स तक ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।